हाँ जी, गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी। सबसे पहले तो आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों को पूरे परिवार सहित होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। आज वह पावन बेला है जब कुदरत खुद पुकार रही है कि ओ दुनिया के मुसाफिरों, अब तो जाग जाओ। बाहर की दुनिया में आग लग रही है, लोग लकड़ियां जला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, चेहरों पर कच्चे रंग मल रहे हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने अपने भीतर झांका है? क्या कभी उस आग को देखा है जो जन्म जन्म से हमारी रूह को झुलसा रही है? संगत जी, संत मत का मार्ग बाहर का तमाशा नहीं बल्कि अंदर का तमाशा है। आज होलिका दहन के इस अवसर पर हम उस रंग की चर्चा करेंगे जो पानी की एक बौछार से नहीं धुलता। हम उस अग्नि की बात करेंगे जो लकड़ियों से नहीं बल्कि गुरु के शब्द से जलती है। विचार कीजिए, हम हर साल होली मनाते हैं, पर क्या हमारे भीतर का अहंकार जला? क्या हमारे मन की ईर्ष्या राख हुई? क्या हमारे क्रोध की ज्वाला शांत हुई? अगर नहीं तो हमने खाक होली मनाई। संतों ने हमें वह गुप्त भेद दिया है जिसे पाकर एक मामूली इंसान भी प्रहलाद बन जाता है। प्रहलाद वह नहीं जो केवल इतिहास के पन्नों में था। प्रहलाद तो हमारी अपनी आत्मा है जो काल के इस तपते हुए चूल्हे यानी संसार में फंसी हुई है। इसी भाव को संतों ने बड़ी खूबसूरती से इन शब्दों में पिरोया है। कहते हैं कि भीतर की होली जला, तज दे मोह और काम, प्रहलाद सी भक्ति जगे, रोम रोम बसे नाम। संतों के इस वचन का एक एक शब्द एक महासागर है। कहते हैं कि भीतर की होली जला। सतगुरु कह रहे हैं कि बाहर की आग तो बुझ जाएगी, पर जो आग काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की तुम्हारे सीने में जल रही है, उसे जलाना ही असली मर्दानगी है। जब तक तुम दुनियावी मोह की जंजीरों में जकड़े हो, तब तक तुम रूहानी होली का आनंद नहीं ले सकते। फिर आपने फरमाया कि प्रहलाद सी भक्ति जगे। प्रहलाद का अर्थ क्या है? प्रहलाद का अर्थ है अनहद आनंद, यानी प्योर जॉय जो कभी खत्म नहीं होता। जब हमारे भीतर वह अटूट विश्वास पैदा हो जाता है कि मेरा सतगुरु मेरे अंग संग है, तब दुनिया की बड़ी से बड़ी होलिका यानी मुसीबत हमें जला नहीं सकती। वह आग हमारे लिए शीतल जल बन जाती है। और जब यह अवस्था आती है तब क्या होता है? कहते हैं रोम रोम बसे नाम। फिर जुबान से नाम लेने की जरूरत नहीं रहती। सांसों की लय में भी शब्द गूंजता है और आंखों के सामने हर वक्त अपने प्रीतम का नूरानी चेहरा झलकता है। यही वह नाम का रंग है जिसकी तलाश में हम इस मृत्यु लोक में आए हैं। संगत जी, आज के इस सत्संग में हम अपनी रूह की चादर को सतगुरु के चरणों में बिछा देंगे। हम उनसे कहेंगे कि हे सच्चे पातशाह, हमें दुनिया के झूठे रंगों से कोई मतलब नहीं। हमें तो बस
आपके नाम का वह एक कतरा दे दो जिसे पीकर रूह अमर हो जाए। तो आइए आज इस सत्संग के प्रवाह में डूब जाएं। आज हम केवल सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सतगुरु का शब्द हमारे कर्मों की मैल को काटता है। हम देखेंगे कि कैसे काल का देश पीछे छूट जाता है और दयाल का देश करीब आ जाता है। संगत जी, वक्त बहुत थोड़ा है। यह मनुष्य चोला एक किराए का मकान है जो कभी भी खाली करना पड़ सकता है। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता दस्तक दे, अपनी रूह को नाम के उस पक्के रंग में रंग लो कि जब तुम सचखंड के दरवाजे पर पहुंचो तो सतगुरु खुद तुम्हें अपनी बाहों में भरकर कहे कि आजा मेरे बच्चे, तेरा इंतजार सदियों से था। तो तैयार हो जाइए इस रूहानी होली के लिए। तैयार हो जाइए अपने भीतर के अहंकार को खत्म करने के लिए। आज का यह सत्संग आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आज सतगुरु की मेहर की बरसात होने वाली है। बस अपने मन को एकाग्र करके अपनी सूरत को आंखों के पीछे टिकाकर आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर श्रवण करें। संगत जी, विचार करो कि हम हर साल होली मनाते हैं, पर क्या हमारे भीतर का मैल कभी धुला? हम बाहर तो रंग डाल लेते हैं, पर क्या हमारी रूह पर मालिक की दया का रंग चढ़ा? संतों की वाणी कहती है कि असली होली तब है जब हमारी सूरत यानी आत्मा उस शब्द यानी नाम के साथ जुड़ जाए। दुनिया जिसे आग कहती है वह तो लकड़ियों का ढेर है, लेकिन असली अग्नि तो हमारे भीतर जल रही है। जैसे हमने अभी अभी कहा कि काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, लोभ और मोह की अग्नि, इस अग्नि ने हमारी रूह को जन्मों जन्मों से झुलसा रखा है। जैसे प्रहलाद को होलिका अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई थी, वैसे ही यह माया हमें अपनी गोद में लेकर नरकों की आग में जला रही है। लेकिन याद रखना, प्रहलाद के पास नाम की ओट थी, उनके पास अपने प्रभु का सिमरन था। उस सिमरन की ठंडक ने आग को भी शीतल कर दिया। होलिका जल गई, पर प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। इसका रूहानी संदेश क्या है? होलिका हमारे भीतर की अविद्या है, माया है, और प्रहलाद हमारी आत्मा है। अगर आत्मा सतगुरु के नाम को पकड़ ले तो यह काल की अग्नि, यह दुखों का संसार उसे कभी जला ही नहीं सकता। प्यारी साध संगत जी, संतों का मार्ग प्रेम का मार्ग है। होली प्रेम का प्रतीक है, लेकिन यह प्रेम कैसा हो? क्या वह प्रेम जो आज है और कल खत्म हो जाए? नहीं, वह प्रेम सतगुरु से हो। जब हम सिमरन पर बैठते हैं, जब हम आंखों के पीछे एकाग्र होते हैं, तब असली होली शुरू होती है। वहां वह दिव्य प्रकाश है, वह रूहानी गुलाल है जो आत्मा को लाल कर देता है। लोग पूछते हैं कि भाई, नाम का रंग कैसे चढ़ता है? जैसे एक कच्चे कपड़े को पक्का करने के लिए पहले उसे भट्ठी में तपाया जाता है, ठीक वैसे ही रूह को सिमरन की भट्ठी में तपाना पड़ता है।
जब हम मन को दुनिया के विचारों से हटाकर गुरु के स्वरूप में टिकाते हैं, तब गुरु की दया की पिचकारी चलती है। वह दया का रंग इतना गहरा होता है कि फिर दुनिया के दुखों की धूप उसे फीका नहीं कर सकती। तो आइए आज इस सत्संग के माध्यम से अपने भीतर झांकें कि क्या हम तैयार हैं अपनी बुराइयों की आहुति देने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपने अहंकार को जलाने के लिए? जब तक भीतर मैं है यानी अहंकार है, तब तक वह परमात्मा नहीं आ सकता। कबीर साहिब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। यह मार्ग अत्यंत सरल है, पर मन इसे कठिन बना देता है। सिमरन ही वह मंत्र है जो हमारी रूह को नाम के रंग में रंग देगा। जब नाम का रंग चढ़ता है तो इंसान को हर तरफ अपना प्रीतम नजर आता है। उसे किसी से नफरत नहीं रहती, उसे किसी से शिकायत नहीं रहती। उसे लगने लगता है कि यह सारा संसार मेरे मालिक की ही रचना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वक्त बहुत कीमती है। यह मनुष्य जन्म हमें इसीलिए मिला है ताकि हम उस अपने असली घर को यानी सचखंड को जा सकें। सतगुरु हमें हर पल पुकार रहे हैं। वे कहते हैं कि आओ मेरे बच्चों, इस दुनिया के कीचड़ से बाहर निकलो और मेरे नाम के रंग में रंग जाओ। आज की यह रात, यह होलिका दहन केवल एक रस्म ना रह जाए, इसे अपने जीवन का मोड़ बनाओ। आज से तय करो कि हर रोज सुबह अमृत वेले उठकर उस मालिक की याद में बैठेंगे, उस शब्द की धुन को सुनेंगे। वही धुन हमें ऊपर ले जाएगी, वही धुन हमें काल के जाल से छुड़ाएगी। सतगुरु की मेहर का हाथ हमारे सिर पर है। बस कमी है तो हमारे यकीन की, हमारी मेहनत की। आइए आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे सच्चे पातशाह, हमें वह रंग दे दो जो कभी ना उतरे, हमें वह मस्ती दे दो जो कभी ना कम हो। हमारी रूह को अपने चरणों के प्रेम में ऐसा रंग दो कि हम जहां भी जाएं आपके नाम की खुशबू फैलाएं। गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे विचार तो करो, जब एक रंगरेज कपड़ा रंगता है तो पहले उसे साफ करता है। अगर कपड़े पर मैल हो, चिकनाई हो, तो रंग कभी पक्का नहीं चढ़ेगा। हमारी रूह पर भी पिछले जन्मों के कर्मों की, पापों की और दुनियावी इच्छाओं की बहुत कालिख जमी है। हम चाहते तो हैं कि सतगुरु का प्रेम हमें मिल जाए, पर क्या हमारा हृदय साफ है? संत समझाते हैं कि सिमरन वह साबुन है जो रूह की मैल को काटता है। जब हम 5 पवित्र नामों का जाप करते हैं तो धीरे धीरे मन की पकड़ दुनिया से ढीली होने लगती है। यह सिमरन कोई साधारण शब्द नहीं, यह सतगुरु की दी हुई वह शक्ति है जो अंधेरे में दीपक का काम करती है। जैसे होलिका की आग में प्रहलाद के मुख पर केवल नारायण का नाम था, वैसे ही इस कलयुगी संसार की आग में हमारे पास केवल नाम का आधार है। प्यारी साध संगत जी, होली का असली आनंद तब आता है जब सामने रंग खेलने वाला सतगुरु मौजूद हो। एक प्रेमी के लिए सतगुरु का स्वरूप ही उसका सर्वस्व है। जब हम सिमरन करते हुए
अपनी दोनों आंखों के बीच यानी तीसरे तीर पर एकाग्र होते हैं तो वहां सतगुरु का नूरानी स्वरूप प्रकट होता है। वह स्वरूप दुनिया के किसी भी चाम के रंग से करोड़ों गुना सुंदर है। उस स्वरूप के दर्शन होते ही रूह निहाल हो जाती है। वहां से जो शब्द की धुन सुनाई देती है वही असली संगीत है। वह धुन ऐसी है जैसे हजारों सितार एक साथ बज रहे हो। जब रूह उस धुन में भीगती है तो उसे नाम का रंग चढ़ना शुरू होता है। फिर उस रूह को दुनिया की कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी या कोई भी नुकसान दुखी नहीं कर सकता। वह रूह तो अपने मालिक की गोद में बैठकर इस दुनिया का तमाशा देखती है। अक्सर हम कहते हैं कि हम वर्षों से सिमरन कर रहे हैं पर रंग नहीं चढ़ रहा। तो गुरु साहिब कहते हैं कि भक्ति में धीरज यानी सब्र बहुत जरूरी है। क्या कभी आपने देखा है कि बीज डालते ही पेड़ बड़ा हो गया और फल देने लगा? नहीं ना, उसे सींचना पड़ता है, उसकी रखवाली करनी पड़ती है। हमारा सिमरन वह सिंचाई है, सत्संग वह बाढ़ यानी फेंस है जो हमें दुनिया के पशुओं यानी विकारों से बचाती है। अगर आज रंग नहीं चढ़ रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि मालिक नहीं सुन रहा। वह तो हमारे एक एक आंसू का हिसाब रखता है। वह तो हमारी पुकार सुनने के लिए व्याकुल रहता है। बस हमारी तड़प में कमी है। सतगुरु तो पिचकारी भरकर खड़ा है पर हम अपना मुंह फेर कर बैठे हैं। हम दुनिया के गंदे नालों विषय विकारों में रंगना चाहते हैं जबकि वह हमें अमृत से नहलाना चाहता है। एक बार एक प्रेमी ने अपने गुरु से पूछा कि हुजूर मुझे मालिक कब मिलेगा? गुरु ने उसे पास के तालाब में ले जाकर उसका सिर पानी में डुबो दिया। जब वह शिष्य तड़पने लगा और बाहर निकला तो गुरु ने पूछा, अंदर सबसे ज्यादा किसकी याद आ रही थी? शिष्य ने कहा, हुजूर बस एक सांस की। गुरु बोले, जिस दिन मालिक के लिए ऐसी तड़प पैदा हो जाएगी उसी पल वह तुम्हें मिल जाएगा। होली का यह पावन पर्व हमें यही तड़प सिखाता है। प्रहलाद की तड़प ने खंबे से परमात्मा को प्रकट कर दिया। क्या हमारी पुकार में वह दम है? क्या हम सिमरन पर केवल रस्म अदायगी के लिए बैठते हैं या अपनी रूह को तड़पाते हैं? याद रखना, सतगुरु को हमारी चतुराई नहीं, हमारी सादगी और हमारा प्रेम चाहिए। दुनिया कहती है कि होली पर बुरा न मानो, होली है, यह कहकर गलतियां करो। लेकिन गुरु कहता है कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। असली होली वह है जिसमें हम अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों का पल्ला पकड़ें। यह दुनिया एक सराय है, यहां हम कुछ दिनों के लिए मुसाफिर हैं। यहां के रंग, यहां की चमक धमक सब यहीं रह जाएगी। जब मौत का वक्त आएगा तब न यह परिवार साथ देगा, न यह धन दौलत, तब केवल नाम साथ होगा। उस वक्त जिस रूह पर सतगुरु का रंग चढ़ा होगा उसे यमदूत छू भी नहीं सकेंगे। सतगुरु स्वयं आकर उस रूह को अपनी बाहों में लेकर सचखंड की ओर उड़ जाएंगे। हमें भी चाहिए कि महसूस करें कि सतगुरु हमारे साथ है।
वे हमारे अंग संग हैं, वे हमें देख रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें और मानसिक रूप से सतगुरु के चरणों में अपना शीश रख दें। कहें कि हे मालिक, मुझे दुनिया के रंग नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपके नाम का एक कतरा दे दो, मुझे अपनी भक्ति में रंग दो। जब आप इस भाव के साथ सिमरन करेंगे तो विश्वास मानिए, आपके भीतर वह दिव्य प्रकाश चमकेगा जो कभी नहीं बुझता। आपकी रूह उस रूहानी होली का हिस्सा बनेगी जहां केवल आनंद है, केवल शांति है। गुरु साहिब कहते हैं कि आपने कभी भक्त प्रहलाद की कहानी तो सुनी होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक हिरण्यकश्यप नाम का अहंकारी राजा था। वह खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी पूजा करे। लेकिन उसके अपने ही घर में उसका पुत्र प्रहलाद जन्म से ही प्रभु के नाम का दीवाना था। हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश की, डराया, धमकाया, पर प्रहलाद के मुख पर तो केवल अपने प्रभु नारायण के नाम का वास था। पिता ने क्रोध में आकर प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंकवाया, पर नाम की शक्ति ने उसे फूलों की सेज की तरह थाम लिया। उसे जहरीले सांपों के बीच छोड़ा गया, पर वे सांप उसके गले का हार बन गए। अंत में राजा की बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। दुनिया देख रही थी, आग की लपटें आसमान छू रही थी। लेकिन रूहानी रहस्य देखो, जो आग होलिका को नहीं जला सकती थी, उसी आग ने उसे राख कर दिया, क्योंकि उसका इरादा बुरा था। और प्रहलाद, वह उस आग के बीच भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके चारों ओर नारायण के नाम का शीतल घेरा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रभु का नाम यानी शब्द वह अभेद्य कवच है, जिसे काल की कोई भी अग्नि भेद नहीं सकती। संगत जी, जैसे प्रहलाद आग से निकलकर सुरक्षित बाहर आए, वैसे ही हमारी रूह को भी इस संसार रूपी भवसागर से पार जाना है। सतगुरु हमें यहाँ केवल होली खेलने का तरीका बताने नहीं आए, वे हमें हमारे असल घर ले जाने आए हैं। जब रूह तीसरे तिल से ऊपर उठती है तो वह पहले मंडल सहेस दल कंवल में पहुंचती है, जहां हजारों ज्योतियां जल रही है। फिर वह त्रिकुटी में जाती है, जहां ओंकार की गूंज है। लेकिन असली होली तो सचखंड में खेली जाती है, क्योंकि वहां ना कोई दुख है, ना कोई अलगाव। वहां केवल अकाल पुरुष का नूर है। वहां रूह और परमात्मा एक हो जाते हैं। जैसे जल में जल मिल जाता है, वहां जो रंग बरस रहा है उसे अमी रस कहते हैं। उस रस को चखने के बाद दुनिया के सारे स्वाद फीके पड़ जाते हैं। वह आनंद ऐसा है जिसे जुबान बयान नहीं कर सकती, केवल रूह महसूस कर सकती है। गुरु साहिब कहते हैं कि मेरे प्यारों, इस रूहानी रंग को कायम रखने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम, शुद्ध शाकाहारी जीवन। जब हम किसी जीव को दुख पहुंचाते हैं तो मालिक हमसे दूर हो जाता है। दूसरा, नशों से परहेज। नशा हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है और हमें नाम के नशे से दूर ले जाता है। तीसरा नियम, हर रोज 2.5 घंटे का सिमरन और भजन। यह हमारा असल काम है।
बाकी सब तो केवल पेट भरने के साधन हैं। तो आइए आज हम सब अपने सतगुरु के चरणों में अर्ज करें कि हे सच्चे पातशाह, हम भूले भटके जीव हैं। हमने जन्म जन्म की धूल अपने चेहरे पर लगा रखी है। आज इस होली के शुभ अवसर पर अपनी मेहर की पिचकारी चलाओ। हमें नाम के उस रंग में रंग दो कि जब हम यहां से कूच करें तो यमराज के दूत हमें पहचान ना सके। संगत जी, वक्त हाथ से निकला जा रहा है। सांसों की माला छोटी होती जा रही है। आज ही वह दिन है जब हमें अपने भीतर की बुराइयों की होली जलानी है और भक्ति का दिया जलाना है। सतगुरु का हाथ पकड़ लो, वह कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वह तो उस किनारे पर खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, विचार करो कि एक बूंद जब तक अलग रहती है वह धूप में सूख सकती है, मिट्टी में गंदी हो सकती है, लेकिन वही बूंद जब समंदर में गिर जाती है तो वह खुद समंदर बन जाती है। हमारी रूह भी उस कुल मालिक के सागर की एक बूंद है। जन्मों जन्मों से हम भटक रहे हैं क्योंकि हमने खुद को अलग मान लिया है। सतगुरु वह समंदर है जो हमें अपने भीतर समा लेने के लिए बाहें फैलाए खड़ा है। असली नाम का रंग तब चढ़ता है जब अहंकार मर जाती है, यानी जब मैं मर जाती है और तू प्रकट होता है। सिमरन करते समय जब हम कहते हैं कि राधा स्वामी, तो उसका अर्थ ही यही है। राधा यानी आत्मा और स्वामी यानी वह परमात्मा, कुल मालिक। इन दोनों का मिलाप ही रूहानी होली है। संगत जी, दुनिया के रिश्ते नाते मतलब की होली खेलते हैं। आज खुशियां हैं, कल दुख आ जाएंगे। कोई आज अपना है, कल पराया हो जाएगा। लेकिन एक सतगुरु ही ऐसा साथी है जो इस लोक में भी साथ निभाता है और परलोक में भी हाथ पकड़कर खड़ा रहता है। वह हमारे कर्मों के बोझ को अपने ऊपर ले लेता है। वह हमें सिमरन की ताकत देता है ताकि हम काल के ऋण यानी कर्ज चुका सकें। क्या हमने कभी सोचा है कि सतगुरु हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं? वे दिन रात रूहों को जगाने में लगे हैं। वे चाहते हैं कि हम इस पिंजरे यानी शरीर से आजाद हो जाएं। होली का असली तोहफा गुरु को क्या दे सकता है? क्या फूल, माला, धन? नहीं, सतगुरु को केवल हमारा वक्त, हमारा प्यार चाहिए। अगर हम रोज नियम से सिमरन पर बैठते हैं तो यही उनके लिए सबसे बड़ी भेंट है। भक्ति का रंग चढ़ाने के लिए हमें मस्तक यानी अहंकार झुकाना पड़ेगा। जैसे होली में हम झुककर रंग लगवाते हैं, वैसे ही मालिक के दरबार में दीन बनकर जाना पड़ेगा। जो अड़कर खड़ा रहता है उस पर रंग नहीं चढ़ता। जो झुक जाता है वह सराबोर हो जाता है। अमृत वेले की महिमा निराली है। जब सारी दुनिया सो रही होती है तब कुदरत के भंडार खुले होते हैं। उस समय जो रूह जागकर अपने प्रीतम को पुकारती है उस पर सतगुरु की मेहर की ऐसी बरसात होती है कि वह जन्म जन्म के लिए निहाल हो जाती है। वही समय है जब नाम का गुलाल रूह के रोम रोम में बस जाता है। फिर उसे बाहर की किसी खुशी की जरूरत नहीं रहती। वह अपनी ही मस्ती में झूमता है। आज अपने मन से कहें कि हे मन, तू बहुत भटक लिया, अब ठिकाने आ जा। अब सतगुरु के चरणों की शरण ले ले। याद रखना,
मौत का फरिश्ता किसी को बताकर नहीं आता। हमारी हर सांस एक अनमोल मोती है, इसे दुनिया की धूल में ना रोलें। हर सांस के साथ उस शब्द को याद करें, कहें कि हे दीनदयाल, हे समर्थ सद्गुरु, हम आपकी शरण में आए हैं। हमें अपनी भक्ति के उस गहरे रंग में रंग दो जो मौत के बाद भी ना छूटे। हमारी रूह को निर्मल कर दो। हमें वह सामर्थ्य दो कि हम दुनिया के विकारों की आग से बच सकें और आपके प्रेम की शीतल छाया में वास कर सकें। पूरे ब्रह्मांड में आपकी महिमा गूंज रही है। हम तुच्छ जीव बस आपकी दया के पात्र हैं। हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। संगत जी, विचार कीजिए, एक प्रेमी के लिए होली का क्या अर्थ है? क्या केवल शोर शराबा? नहीं, प्रेमी के लिए होली का अर्थ है अपने आप को खोकर अपने प्रीतम को पा लेना। जब हम सिमरन की गहराई में उतरते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब जुबान चुप हो जाती है, मन शांत हो जाता है और केवल रूह बोलती है। वहां न कोई दुख है, न कोई चिंता, वहां केवल अनहद शब्द की गूंज है। वही असली गुलाल है जो रूह के रोम रोम को लाल कर देता है। संतों ने कहा है कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इसका अर्थ यही है कि जब रूह उस परमात्मा के नूर में डूबती है तो वह खुद भी नूरानी हो जाती है। संगत जी, यह संसार एक मेला है। जैसे होली के मेले में लोग मिलते हैं और शाम होते ही बिछड़ जाते हैं, वैसे ही हम दुनिया के मेले में आए हैं। यहां कोई हमारा पक्का साथी नहीं। माँ बाप, भाई बहन, धन दौलत, ये सब कर्मों के लेन देन के साथी हैं। जिस दिन सांसों की डोरी टूटेगी, यह रंगीन दुनिया एक पल में राख हो जाएगी। होलिका दहन हमें सिखाता है कि जो अविनाशी है वह कभी नहीं मरता और जो विनाशी है वह आग में जलकर राख हो जाती है। तो फिर हम उस माया के पीछे क्यों भाग रहे हैं जो हमें धोखा देने वाली है? हम उस नाम को क्यों नहीं पकड़ते जो मौत के बाद भी हमारे साथ चलेगा? संगत जी, सत्संग का असली फल तब मिलता है जब हम अपनी सूरत को तीसरे तिल पर एकाग्र करना सीख जाते हैं। वहां सतगुरु का स्वरूप सूरज की तरह चमक रहा है। जैसे सूरज के सामने आते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही गुरु के स्वरूप का ध्यान करते ही मन के विकार भाग जाते हैं। अक्सर जीव शिकायत करता है कि मन नहीं टिकता, तो गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, मन को टिकाने के लिए इसे रस देना पड़ेगा। मन रस का भूखा है। जब तक इसे दुनिया के गंदे काम, क्रोध, लोभ में मजा आता है या वही भटकेगा। लेकिन जिस दिन इसे नाम का रस मिल गया, यह दुनिया के सारे सुखों को लात मार देगा। जैसे एक बार शहद चखने के बाद मधुमक्खी गुड़ पर नहीं बैठती, वैसे ही नाम का रस चखने के बाद रूह फिर दुनिया के कीचड़ में नहीं फंसती। एक सत्संगी की होली हर रोज होती है। उसका जीवन ही एक संदेश होना चाहिए। अगर हमारी जुबान में कड़वाहट है, अगर हमारे दिल में दूसरों के लिए नफरत है, तो समझो अभी नाम का रंग चढ़ना शुरू ही नहीं हुआ। सतगुरु कहते हैं कि प्रेम ही खुदा है। जिससे प्यार है उसका नाम लेना आसान हो जाता है। अगर हमें सतगुरु से सच्चा प्यार है तो सिमरन बोझ नहीं लगेगा। फिर तो हम हर पल
उठते बैठते खाते पीते उसी की याद में रहेंगे। जैसे एक माँ का ध्यान अपने बच्चे में रहता है, चाहे वह घर का कोई भी काम कर रही हो, वैसे ही हमारा ध्यान अपने मालिक के चरणों में रहना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर उस कुल मालिक से याचना करें कि हे सच्चे पातशाह, हमें वह बल दो कि हम मन की चालों को समझ सकें। हमें वह दृष्टि दो कि हम हर जीव में आपका नूर देख सकें। हमारी रूह को अपने नाम के रंग में ऐसा रंग दो कि हम जहां भी जाएं आपके प्रेम की महक फैलाएं। हमें अपनी चरणों की धूल बना लो ताकि हम इस जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो सकें। संगत जी, विचार कीजिए, जब एक प्यासा रेगिस्तान में भटकता है तो उसे केवल पानी की तलाश होती है। उसे दुनिया के खिलौने, धन दौलत या मान बढ़ाई से कोई सरोकार नहीं रहता। हमारी रूह भी इस काल के देश यानी संसार में एक प्यासी हिरणी की तरह भटक रही है। इसे जन्मों जन्मों की प्यास है। यह प्यास दुनिया के रिश्तों में नहीं बुझेगी। यह प्यास तो केवल नाम के अमृत से बुझेगी। जब हम सिमरन करते करते शब्द की धुन को पकड़ लेते हैं तो वह धुन हमें ऊपर खींचने लगती है। जैसे पतंग की डोर उसे आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाती है, ठीक वैसे ही सतगुरु की दी हुई शब्द की डोर हमारी रूह को पिंड और अंड से ऊपर उठाकर सचखंड की ओर ले जाती है। वहां जो संगीत बज रहा है उसे सुनने के बाद दुनिया का सारा शोर शांत हो जाता है। वह संगीत ही असली होली का हुड़दंग है जो रूह को मस्ती से भर देता है। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु हमें बार बार एकांत में बैठने को कहते हैं। एकांत का अर्थ केवल जंगल में जाना नहीं है। असली एकांत वह है जब हम भीड़ में रहकर भी अपने प्रीतम के साथ जुड़े रहें। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका की याद में खोया रहता है, वैसे ही एक सत्संगी को हर काम करते हुए अपने गुरु की याद का पल्लू थामे रखना चाहिए। यही वह अवस्था है जहां नाम का रंग पक्का होता है। जब कोई हमें गाली दे तो हमें उससे भी सतगुरु की मौज नजर आए। जब कोई हमें दुख दे तो हमें लगे कि यह हमारे पुराने कर्मों का हिसाब कट रहा है। जब हम हर हाल में मुस्कुराना सीख जाते हैं तो समझो कि सतगुरु की मेहर की पिचकारी हम पर चल पड़ी है। फिर हमें कोई होली जलाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमारे भीतर की ईर्ष्या और नफरत खुद ब खुद जलकर राख हो चुकी होती है। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कभी घबराना नहीं चाहिए। अक्सर रूह को लगता है कि वह रास्ता भटक गई या उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन याद रखो, सतगुरु उस माली की तरह है जो जड़ों को सींचता है। हमें ऊपर से पत्तियां हरी नहीं दिख रही होंगी, पर भीतर ही भीतर जड़ें मजबूत हो रही होती है। संगत जी, आज का यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। इस होली पर संकल्प करें कि हम अपनी सूरत को दुनिया के कीचड़ से निकालेंगे। हम हर दिन हर पल उस नाम की कमाई करेंगे जो हमारे साथ जानी है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब वक्त आ गया है उस अंतिम सत्य को स्वीकार करने का जिसके लिए हम इस मृत्यु लोक में आए हैं। आज इस रूहानी यात्रा के बाद आज हमारी रूह उस मुकाम पर खड़ी है जहां सामने काल का दरिया है और दूसरी तरफ
सतगुरु का सचखंड। अब फैसला हमें करना है, क्या हमें इसी कीचड़ में सड़ना है या सतगुरु की उंगली पकड़कर उड़ जाना है। गुरु साहिब कहते हैं कि सुनो ओ दुनिया के मुसाफिरों, जिसे तुम अपनी जागीर समझते हो वह मिट्टी का ढेर है। जिसे तुम अपना परिवार कहते हो वह केवल कर्मों का कर्जदार है। यह शरीर जिसे तुम हर रोज सजाते हो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे भीतर जो अविनाशी ज्योत जल रही है उसे नाम के रंग में रंगने का वक्त हाथ से निकला जा रहा है। क्या तुम देख नहीं रहे, काल हर पल अपनी धौकनी चला रहा है। मौत का फरिश्ता हर घर की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन धन्य है वह रूह जिसके माथे पर सतगुरु के नाम की मुहर लगी है। उसे न यमदूतों का डर है न नरक की आग का। वह तो सतगुरु की गोद में बैठकर इस संसार का तमाशा देखती है। जैसे प्रहलाद के लिए आग पानी बन गई, वैसे ही एक सच्चे नाम अभ्यासी के लिए यह भयानक संसार एक खेल बन जाता है। संगत जी, असली होली तो तब मनेगी जब तुम्हारी सूरत गगन मंडल को चीर कर अनाम पद में प्रवेश करेंगी। वहां सतगुरु का नूरानी चेहरा करोड़ों सूर्यों की रोशनी को मात देगा। वहां जो खुशबू है वह दुनिया के किसी इत्र में नहीं। वहां जो मस्ती है वह दुनिया की किसी शराब में नहीं। जब तुम सिमरन की तलवार से मन के रावण को मार दोगे तब तुम्हारे भीतर सतनाम का झंडा फहराएगा। वह दिन तुम्हारी असली जीत का दिन होगा। फिर तुम्हें किसी बाहरी होली की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारे रूह हर पल हर सांस में केवल नाम गाएगी। वह एक ऐसा नशा होगा जो चढ़ेगा तो कभी नहीं उतरेगा। संगत जी, सतगुरु कोई देह नहीं है, वह एक शक्ति है, वह शब्द है, वह कुल मालिक का रूप है। वह तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हें पुकार रहा है। वह कह रहा है कि बच्चे, बहुत रो लिया इस दुनिया की खातिर, अब थोड़ा मेरे लिए मुस्कुरा। बहुत मांग कर लिया दुनिया से, अब थोड़ा मुझसे मांग। क्या मांगोगे उससे? क्या धन, दौलत, सेहत? नहीं, उससे बस उसी को मांग लो। जब सद्गुरु तुम्हारा हो गया तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा हो गया। आज इस सत्संग के समापन पर अपने अहंकार को, अपनी चतुराई को और अपनी तमाम बुराइयों को गुरु के चरणों में जला डालो। खाली होकर जाओ यहां से, ताकि वह तुम्हें अपने नाम से भर सके। अब अंत में मालिक से यही प्रार्थना करें कि हे कुल मालिक, हे समर्थ सतगुरु, आपकी महिमा अपरंपार है। हम पापी, हम कसूरी, हम नीच, लेकिन हम आपके हैं। हमारा हाथ मत छोड़ना। इस काल के देश में हमें अकेला मत छोड़ना। हमें सिमरन की ऐसी लगन लगा दो कि सोते जागते बस आपकी ही याद बनी रहे। हमारी रूह को अपने चरणों के उस रंग में ऐसा रंग दो कि जन्म मरण का यह मैला खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आओ हम सब मिलकर एक बार पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ उस पावन नाम का उच्चारण करें जो हमारी रूह की चाबी है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, होलिका दहन के इस पावन अवसर पर आज का यह रूहानियत भरा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं होली के शुभ अवसर पर कल एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।